everyone and welcome back to Angel Blessing Last Forever channel. एंड मैं काफ़ी रीडिंग्स कर चुकी हूँ, अपनी वीडियो रीडिंग्स अपलोड कर चुकी हूँ और मुझे काफ़ी हद तक ये समझ में आता है कि जो मेरे YouTube फैमिली है वो जानना चाहेंगे कि व्हेन ये पर्टिकुलर इंसिडेंट्स कब होगा, ये कब का जवाब हम सब ढूंढते हैं। और आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली को भी ये बहुत बेसब्री से इंतजार होगा कईयों के कि कब उनकी शादी होगी, कब उनके लाइफ में उनका लवर आएगा या लवर आएगी, या कब उनकी प्रमोशंस होंगी, गवर्नमेंट जॉब लगेगी। ये सब के कब का जवाब मैं आज आपको दूंगी। आई होप आप लोगों को मेरी आज की वीडियो जो है वो समझ आ जाएगी कि मैं क्या आपको मैसेज देना एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं और एंजल्स मेरे माध्यम से आप लोगों को क्या समझाना चाहते हैं। आई होप आप लोग ये चीज अंडरस्टैंड कर पाएंगे। आइए तो शुरू करते हैं आपके कब का सल्यूशन। कब आपका क्या होगा, जो भी आपके मन में क्वेश्चन है उसको ये चीज का आप जरूर देखिए। हम हमेशा अपने क्वेश्चन पे ये पूछते हैं कि व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन इट विल हैपन। ठीक है, हमारे मन में हमेशा होता है व्हेन ऑलवेज हमारे मन में रहता है और इसीलिए हम एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास, टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाते हैं। तो आज आपके व्हेन का जवाब मैं दूंगी और ये जनरल रीडिंग है। अगर आपसे रेजोनेट ना हो पाए तो प्लीज आप मुझे पर्सनलाइज रीडिंग के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरुआत करते हैं रीडिंग की। सो ये हमारे पास 3 पाइल्स हैं, मैंने ऑलरेडी अरेंज करके रख दिया है। फाइन। एंड फर्स्ट पाइल पे मैंने ये मैंने पुल आउट किए हैं कार्ड्स रैंडमली और इस पे 4 ऑफ अबेंडेंस आया है। फाइन। पाइल 2 पे हमारे पास एस ऑफ एक्शन आया है। दिस इज ऑल्सो रैंडमली पुल्ड बाय मी। ओके। एंड पाइल 3 पे हमारे पास हीलर ऑफ इमोशन आया है। ये कार्ड्स का भी अपना ही एक टाइम है जो मैं आपको बताऊंगी कि ये बेसिकली क्या टाइम रिप्रेजेंट करते हैं। आपकी कोई भी समस्या या आपके कोई भी सवाल या आप कह लीजिए आपकी कोई भी कश्मकश हो जो जिंदगी में चल रही है, उसका खत्म होने का टाइम ये क्या बताती है। ठीक है, तो ये पाइल्स के ऊपर जो कार्ड्स हैं इनका भी टाइम का मतलब है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले 4 ऑफ अबेंडेंस है जो मैंने पाइल 1 पे पुल आउट करके रैंडमली रखा है। एंड पाइल 2 पे एस ऑफ एक्शन इज देयर। फाइन। एंड पाइल 3 पे वी आर हैविंग हीलर ऑफ इमोशंस। तो जो कार्ड आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर पा रहा है इमेज वाइज या कह लीजिए इमेज वाइज ही देखते हैं, इसमें आप लोगों के लिए बेटर होगा बिकॉज डीपर मीनिंग्स तो आप लोग नहीं जान पाएंगे। तो आप इमेज से रिलेटेड जो चीज आपको इमेज में सबसे ज्यादा अट्रैक्ट कर रही है और अपने क्वेश्चन को, अपनी समस्या को, अपने सवाल को, अपने आप कह लीजिए कि आपका कोई भी मन का जो है जिसमें आप कश्मकश में है, तो उसको ध्यान में रखते हुए चूज कीजिएगा इमेज जिससे से ज्यादा रेजोनेशन के चांसेस होंगे। और जो लोग भी पर्सनलाइज रीडिंग चाहते हैं वो मुझे मेल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली हेल्प देम। एंड लेट्स स्टार्ट। पाइल 1 पे मैं फिर से बताती हूँ 4 ऑफ अबेंडेंस, पाइल 2 पे एस ऑफ एक्शन एंड पाइल 3 पे हीलर ऑफ इमोशंस। लेट्स स्टार्ट। सो दिस इज पाइल 1। जिन्होंने 4 ऑफ अबेंडेंस चूज किया था, तो इस कार्ड का भी अपना ही एक मतलब है जो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी। श्योर, ठीक है। तो मैं यहाँ रखती हूँ। सबसे पहले आई वुड लाइक टू सी कि आपके लिए रेड टैरो डेक में क्या आया है। ओके, पेज ऑफ कप्स। ओके, 2 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, किंग ऑफ कप्स हैज कम। ये 3 कार्ड्स आए हैं आपके लिए। Then we have 7 of swords, judgment, and we have strength in reverse. तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि आपके मन में मुझे काफी हद तक इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपके रिलेशनशिप से भी काफी हद तक, काफी लोगों को रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम है और रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है। तो मैं आपको वही बताना चाहती हूँ। कईयों को पैसों को लेके दिक्कत आ रही है, चैलेंजेस उनकी लाइफ में जो है रिलेशनशिप को, पैसे को लेके घिरे हुए हैं उन चीजों से वो। ठीक है। एंड पेज ऑफ कप्स जो है ये बात करता है कि आप कुछ गुड न्यूज का वेट कर रहे हैं, जो कि गुड न्यूज आपको मिलने में देर हो रही है किसी प्रकार की। आपके लाइफ में वो ऑप्शंस नहीं आ रही हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं, जिसका आप करियर चॉइसेस, जॉब चॉइसेस, या आप कह लीजिए कि आपको
प्रॉपर एग्जाम का अगर कोई कई लोग जो है गवर्नमेंट एग्जाम भी कर सकते हैं, मतलब दे रहे हैं, तो उनको जॉब चॉइस वैसे अपनी मन प्रकार नहीं मिल रही है, मन प्रसन्न करने वाली, तो उनको चॉइसेस नहीं मिल रहे हैं अपने हिसाब से जो वो चूज करें। किंग ऑफ कप्स आ रहा है, तो वो यही कह रहा है कि आपकी जो है मन की मुराद जो है वो पूरी होने में कहीं ना कहीं देयर इज अ टाइम। कई बार आपको लगता है कि पूरी हो जाएगी, होते होते आपको लगता है कि चली जाती है, इट्स स्टिल टेकिंग अ टाइम। ठीक है, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स आए हैं, तो ये यही बात कर रहे हैं कि देयर इज अ चैलेंज ऑफ कॉन्फिडेंस, आई कैन सी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, क्योंकि आप लोगों के लाइफ में इट्स नॉट लाइक दैट कि आपको खुशियां बहुत लंबे समय तक मिली हैं, तो इट इज लाइक दैट। एंड जजमेंट इज देयर विच इज अगेन अ स्लो प्रोसेस। जब भी जजमेंट होती है तो दोनों चीजों के बारे में देखा जाता है, आपके गुड कर्मास एंड बैड कर्मास विल बी देयर। ठीक है, और आपको बहुत सारी चीजें जानने की अभी भी आवश्यकता है, इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी आपके मन में असमंजस चल रही है या कुछ भी तरह की डिफिकल्टी चल रही है, किसी प्रश्न को लेकर आपके मन में बहुत ज्यादा कश्मकश चल रही है, स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं है, तो मैं आपको बेसिकली ये कहना चाहती हूँ कि यस, इट विल टेक रियरली, ये आपका जो भी आपके मन में काम है जो बन नहीं रहा है, या आपके लव अफेयर नहीं हो रहा है, प्रॉपर चल नहीं पा रहा है, या वो कितना टाइम लेगा प्रॉपर चीजें होने में आपके लिए, व्हेन, बेसिकली मैं यहाँ पे आज की रीडिंग जो है वो आपके व्हेन को आंसर करने के लिए कर रही हूँ। तो आपके व्हेन में मैं अगर आपसे बात करूं तो आई कैन फील लाइक इट विल टेक नियर अबाउट 1 ईयर डेफिनेटली, पर 1 ईयर से पहले पहले बन जाएगा, मैं आपको ये बताती हूँ, बिकॉज 4 ऑफ अबेंडेंस भी आया है। सो 4 ऑफ अबेंडेंस, अबेंडेंस इज टॉकिंग अबाउट पेंटिकल्स, पेंटिकल्स अगेन टेलिंग अस कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पैसों को लेके भी कश्मकश में है, वेदर टू गो देयर, जॉब करें, क्या करें, करियर कैसे अपना आगे बढ़ाएं, एग्जाम्स कैसे अपने ब्रदर सिस्टर या अपने बच्चों के देखें, क्या चीजें हैं, बहुत सारी तरह के प्रकार की प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि मंथ से लेके ईयर तक ये टाइम आपका, जैसे अभी मार्च महीना चल रहा है, तो आपके मन में जो भी कश्मकश या असमंजस है तो वो इस महीने से लेके साल दिसंबर 2021 तक वो खत्म हो जाएगी, डेफिनेट सी बात है। इस ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये टाइम पीरियड में आप लोगों की लाइफ में आई कैन से अ चेंज, ठीक है, आ रहा है, जो लिटरली बता रहा है कि जो आपके मन में जो क्वेश्चन है उसका आंसर ये टाइम पीरियड के बीच में आपको मिल जाएगा। ओके, बेसिकली मैं व्हेन ही बता रही हूँ आपको यहाँ पे। सो आई होप आप लोगों को आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि व्हेन इट इज गोइंग टू हैपन, व्हेन, फाइन। तो आपको लिटरली इट विल टेक months to a year, not more than a year but not less than the month। आपको 1 महीने से लेके 12 महीने तक आपको वेट करना है, और उस टाइम के बीच में अभी जो तीसरा महीना 3 से 12 महीने के बीच में वेट करिए, और फिर देखिए कि आपके जो सवालों के जवाब हैं वो आपको तुरंत ही मिल जाएंगे। ओके, आई होप पाइल 1 को मैंने उनके व्हेन का जवाब दिया है। और अगर आप मुझसे चाहते हैं कि मैं आपके किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन का व्हेन का आंसर दूं तो आप पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। सो पाइल 2 जिन्होंने ये एस ऑफ एक्शन चूज करा है, एस ऑफ एक्शन, ओके, पाइल 2, तो लेट्स से कि उनके मन का चीजें जब भी वो चाहते हैं कब होंगी, मतलब बेसिकली इट इज गोइंग टू टेल अस कि व्हेन इट इज गोइंग टू टेक प्लेस। ठीक है, 5 of cups has come, page of pentacles, 9 of wands in reverse, we have 8 of wands, 6 of cups and 10 of pentacles in reverse। So here it has come 5 of cups। so 5 of cups बता रहा है कि आपने उम्मीद ही छोड़ दी है कि चीजें पता नहीं आपकी लाइफ में जो है वो कब ठीक होंगी, ये कब आपको वो चीज मिलेगी जिसकी आप इच्छुक हैं, आपने वो उम्मीद छोड़ दी है। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि उम्मीद मत छोड़िए, मैं आपको बताने वाली हूँ इस फाइल की रीडिंग में कि आप लोगों को कब वो चीज हासिल होगी, कितना टाइम लगेगा आपको उस चीज में। ठीक है,
फिर आता है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है वो भी बात कर रहा है कि यू आर वेटिंग टू अपॉर्चुनिटी टू कम, अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो और वो डेफिनेटली आपके पास आएगी। ठीक है, आई कैन सी कि पैसे को लेके एंड कुछ लोग तो पैसे को लेके, फैमिली को लेके, कुछ लोग क्यूरियस हैं चीजों में, क्वेश्चनिंग है उनकी बहुत ज्यादा, और कुछ लोगों की अपने रिलेशनशिप को लेके, इवन योर गुड फ्रेंड्स को लेके भी है। ठीक है, तो आई कैन से कि पेज ऑफ पेंटिकल्स हैज कम, तो आपकी जो भी आप करियर फेलोशिप की बात करो, इट इज गोइंग टू टेक अ ईयर। वो चीज आपके पास जो अपॉर्चुनिटी आनी है, अभी उस चीज को समय है आने में, मैं आपको पहले ही बता दूं। फिर आता है हमारे पास 9 ऑफ वैंड्स इन रिवर्स, विच इज टेलिंग मी इट इज नॉट गोइंग टू टेक डेज, लेकिन ये भी नहीं है कि 2, 3, 4 साल लगेंगे ना, हो सकता है 1 साल लग जाए आपके उस आकांक्षा जो आपकी, या आपकी कह लीजिए कि मन की इच्छा है, उसको पूरा होने में हो सकता है 1 साल लग जाए, क्योंकि पेंटिकल्स आया तो आई कैन से इट इज गोइंग टू टेक। 8 of Wands has come, so it is telling me कि yes, there are a chances that कुछ दिनों में मतलब कि आपकी इमोशनल पॉइंट ऑफ, अगर आपके रिलेशनशिप की बात करूं तो yes, 12 से 13 महीने में डेफिनेटली आई कैन सी रिजल्ट। लेकिन अगर मैं आपकी बात करूं 12 से 13 महीने, इट इज गोइंग टू टेक 12 to 13 months डेफिनेटली। आपके जो भी आपके मन में आपकी इच्छा है वो कब तक पूरी होगी, वो होगी 12 से 13 महीने के बीच में। मैं एक और कार्ड पुल करना चाहूंगी, सो टू आस्क okay, Knight of Cups in reverse and we have Lovers in reverse। so कहते हैं ना, सहज पके सो मीठा होए, तो ये आपके साथ होगा बिकॉज नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स आया है एंड द लवर्स इन रिवर्स, जो की बात कर रहा है साल के बाद आने वाले महीने जो हैं उसमें आपकी जो परम इच्छा है, जो आपके मन की इच्छाएं हैं, जो आपको लगता है कि पूरी पता नहीं होंगी, अभी आपको लगता है कि हो सकता है दिनों में पूरी हो जाए। आपके मन में काफी सारी ऐसी चीजें होती हैं, काफी सारे ऐसे आपके साथ इंसिडेंट होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि शायद दिनों में पूरे हो जाएंगे आपके साथ, लेकिन वो दिन खत्म ही नहीं होते हैं। वो दिन साल के 1.25 साल 1.5 साल तक चला जाएगा आपके लिए, जब आपकी जो है मन की इच्छा या मन की कोई मुसीबत अगर आप चाहते हैं कि दूर हो, तो वो इस टाइम दौरान दूर होगी। आपके ग्रहों की जो है वो भी यही बता रही है कि यस, दिन, हफ्ते, महीने, साल, ये सारे जितने भी चीजें हैं, आपको लगता है आपके ग्रह नक्षत्र आपको मजबूर करते हैं सोचने में कि शायद ये हफ्ते में हो जाए, चाहे शायद ही कुछ दिनों में पॉसिबल हो जाए कि हो जाएगा, या हफ्तों में हो जाएगा। आपकी उम्मीद बंधी हुई है, आपके मन की जो है डोर एक बंधी हुई है जो चली जा रही है, जो बेसिकली ये बता रही है कि रश, कहते हैं ना, जल्दीबाजी में नहीं होगा, सहज होगा, लेकिन पक्का होगा काम आपका और अच्छे से होगा काम, ये मैं आपको अवश्य बताना चाहती हूँ। ठीक है, एंड काफी लोगों को आई कैन सी अपॉर्चुनिटीज का वेट करना चाहते हैं, काफी लोग वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आप अपने बहुत अच्छे रिलेशनशिप को, क्योंकि आपका रिलेशन मजबूत है तो आप लोग मजबूत हैं, और अब आप अपनी उम्मीद तक हार चुके हैं चीजों को चेंज करने की, तो डेफिनेटली इट्स देयर। ठीक है, इट इज गोइंग टू टेक 12 to 15 months फॉर योर क्वेरी टू सॉल्व। ठीक है, and if this general reading is not resonated with you, you can contact me for personalized reading also, तो मैं आपको इसके रिलेटेड भी हेल्प करूंगी। फाइन, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। तो ये है पाइल 3, जिन्होंने ये हीलर ऑफ इमोशन चूज करा है, ये लेडी आपको अट्रैक्ट कर पाई है इमेज में, तो डेफिनेटली हीलर ऑफ इमोशन पाइल 3 है। तो लेट्स सी कि आपके लिए एंजल्स क्या कह रही हैं। टेम्परेंस इज देयर, 10 of cups in reverse, 7 of cups, 7 of pentacles in reverse, 6 of wands is there and high priestess। Okay, ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी टेम्परेंस हैज कम। फाइन, टेम्परेंस बात करता है कि आपकी जो भी मनोकामना, विश कह लीजिए, प्रॉब्लम है,
या किसी प्रकार की आपकी चीजें फुलफिल नहीं हो पा रही हैं जो आपके मनोस्थिति में, मन में जो आपके है, तो उसको लेके अभी भी आपको वेट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, ठीक है, क्योंकि वेट इज देयर, पेशेंस इज देयर, ठीक है। और अगर इसके हिसाब से चलें, आपके ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से चलें, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि हो सकता है आपका सैटर्न जो है वो इस समय जो है उसके घर बदलने की थोड़ी, जैसे रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, जैसे कुछ हो, ऐसी चीजें चल रही हैं अभी बहुत सारी प्लैनेट्स के साथ, यू नो दिस। तो ये चीज जो है वो आपको पेशेंस, अभी भी आपकी पेशेंस टेस्ट की जा रही है कि आपको क्या चीज जो है आपके लिए आपकी जो है मनोकामना पूर्ण होगी कि नहीं होगी, ठीक है। 7 हैज कम अगेन एंड अगेन, चाहे वो नॉर्मली आया है या रिवर्स में आया है, ठीक है, 7 आया ही आया है, फाइन। तो 7 मंथ इज गोइंग टू बी प्लेइंग, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंस रखेगा। और 7 मंथ इज, लेट मी सी इट इन, so 7 month is basically going to play a very important role in your life, because I can see कि 7 month आप लोगों की सारी दुविधाएं खत्म हो जाएंगी, आप लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, और 7वां महीना जो है आप लोगों के लिए बहुत बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी, एबेंडेंस, अपॉर्चुनिटीज, लव लाइफ, सब कुछ बहुत बेहतरी की तरफ लेके आ रहा है। आई नो आपके फैमिली की सपोर्ट आपको कम है, आई नो योर फैमिली इज लिटिल बिट डिस्टर्ब्ड फ्रॉम समवेयर, कुछ ना कुछ तो है जो परेशानी का सबब बन रखा है आपकी फैमिली में। एंड यस, विक्ट्री अवश्य मिलेगी आपको आपकी फैमिली में, आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, और आप अपने फ्यूचर के प्रति भी आगे की तरफ अग्रसर होते हुए राइट डायरेक्शन में मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपकी विक्ट्री दिखाई दे रही है मुझे बहुत सारी चीजों में। 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स है, जो कि कतई नहीं बता रहा है कि आपको ज्यादा वेट करने की जरूरत है। टेम्परेंस जरूर आया है आपके कार्ड में, लेकिन टेम्परेंस जो है वो आपकी लाइफ को बैलेंस्ड भी करता है। एक मीनिंग ये भी है टेम्परेंस का कि आपकी लाइफ की एनर्जीज को बैलेंस करता है। नो डाउट ये वेट करवाता है, नो डाउट कि ये थोड़ा टाइम लेता है, बट टाइम आप ऑलरेडी हाफ काट चुके हैं, और जो टाइम बचा है वो है 7 महीने का, और वो टाइम जो है वो डेफिनेटली अब से लेके 7th मंथ का जो है, 3rd मंथ से लेके जो 7वां महीना है, तो उसकी तरफ आप जरूर देखें, और आपको पता चलेगा कि आपकी जो मनोकामना है या आपकी प्रॉब्लम है या किसी भी प्रकार का आपका कोई लव अफेयर है वो अच्छा नहीं हो रहा है, शादी बुरे हालों में है, पार्टनर के साथ अच्छा नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, तो आपके कंसेप्शन के भी इवन चांसेस जो हैं वो 3rd मंथ के 7th मंथ में पड़ रहे हैं। 3rd मंथ से शुरू कीजिए, से मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ आई कैन से, ओके। तो 3rd मंथ के 7वें महीने में डेफिनेटली देयर आर चांसेस, देयर आर वेरी गुड ब्राइट थिंग्स जो आपकी लाइफ में होंगी, और जिनके वजह से आपके जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व हो जाएंगे। आपके क्वेश्चन बेसिकली 7th मंथ सॉल्व हो जाएंगे, ओके। कोई भी मनोकामना है वो भी पूर्ण हो जाएगी, कोई भी डर बैठा है मन में तो वो भी आपका जो है क्लियर हो जाएगा, और अगर कोई रिलेशनशिप स्टक है, डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत है, तो वो भी जरूर आपकी अवश्य जो है वो 3रे महीने के 7वें महीने में हो जाएगी, 3रे महीने से 7वें महीने तक, ओके। आई होप कि मैंने आप लोगों को जो है आपके वेन का जवाब दिया होगा। आई नो कि ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, लेकिन ये वीडियो जो है आपके वेन को जो है आंसर करने के लिए आई होप सफिशिएंट होगी, और इफ नॉट तो प्लीज मैसेज मी बिलो और कमेंट, यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, डेफिनेटली आई एम गोइंग टू रीड दैट, एंड आई विल मेक अ बिग वीडियो ऑन दिस, okay, a long video I'm going to make a long video on this topic so that you people can understand completely। और आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो मैंने आपको बताया है कि आप पर्सनलाइज रीडिंग करवा सकते हैं, तो मैं आपको प्रॉपरली बता पाऊंगी कि पर्टिकुलर इवेंट आपकी लाइफ में कब तक हो सकता है, ओके। एंड आई होप आपको मेरे जो यूट्यूब फैमिली है, आप लोग अपनी लाइफ होपफुली जी रहे होंगे, पॉजिटिवली जी रहे होंगे, और प्लीज कभी भी नकारात्मक मत सोचिएगा, हमेशा सकारात्मक रहिएगा, क्योंकि लाइफ में बहुत सारी चीजें हैं जो हमें नकारात्मक होने पे मजबूर कर सकती हैं, पर सकारात्मक होने में एक रीजन भी बहुत है, एक वजह भी बहुत है पॉजिटिव होने के लिए लाइफ में। देयर कुड बी 100 reasons to get attracted towards negative thought, but only one reason can make you to live life to the fullest. I hope you understand। और
मैं एंजल से दुआ करूंगी कि आपकी लाइफ जो है उसमें प्रॉस्पेरिटी, अबेंडेंस, लव जो है वो हमेशा बना रहे।